हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश की जो बेसिक फंडामेंटल नीड है, जिनके ऊपर इंग्लिश डिपेंड करती है, वो सब टॉपिक पढ़ेंगे। आज का अपना पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, जरूरत क्यों होती है, ये कहाँ से शुरू होता है। इन इंग्लिश जो लेटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। What is the smallest unit of English? Letter. How many letter in English? 26. 5 vowel and 21 consonants. आसान भाषा में कहें, 5 इसमें वॉवल हैं और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये अपनी सबसे छोटी यूनिट है। एक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। A group of letter is called alphabet. लेटर प्लस लेटर, जब हम लेटर के अंदर लेटर को जोड़ेंगे, ये आपका बन जाएगा वर्ड। कैसे? एस प्लस आई प्लस टी, दिस इज सिट, बैठना। ये आपका एक वर्ड बन जाता है। लेटर प्लस लेटर, वर्ड। वर्ड में जब वर्ड को जोड़ दिया, वर्ड प्लस वर्ड, ये आपका बन जाएगा सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अकॉर्डिंग टू ग्रामर का मतलब हुआ, इसमें आपका सब्जेक्ट भी हो, इसमें वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, ये सब चीजें अगर इंक्लूड हैं तो वो आपका बन जाता है सेंटेंस। दूसरे शब्दों में अगर बुक की डेफिनेशन को याद करो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड विच शोज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो संपूर्ण सेंस को दर्शा रहा है, वो आपका होगा सेंटेंस। अगर ये ग्रामर के अनुसार नहीं है, जैसे लिख दिया सब, आई एम ऑन सिट लाइक दिस, इस तरह से कुछ वर्ड लिखे गए हैं, तो ये आपका सेंटेंस नहीं कहलाता, ये आपके कहलाते हैं जम्बल्ड वर्ड्स। क्या कहलाएंगे? जम्बल्ड वर्ड्स। दोबारा फिर से देखेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, लेटर। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। लेटर प्लस लेटर इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड प्लस वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। और अकॉर्डिंग टू ग्रामर की सेंस रहेगी तो आपका सेंटेंस कहलाएगा। नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रामर रहेगा तो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जम्बल्ड वर्ड्स। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सेंटेंस के काइंड्स कितने हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो इंग्लिश भाषा में सेंटेंस के 5 प्रकार हैं। कई बुक आपको 4 शो कर रही हैं, लेकिन मेनली इफ यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट देम देन यू विल फाइंड देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, एसर्टिव। नंबर 1, एसर्टिव। एसर्टिव क्या होता है? एसर्टिव का मतलब होता है टू रिप्लाई। टू रिप्लाई, उत्तर देना, किसी भी बात का आंसर देना। आंसर देने के 2 तरीके होते हैं। आपका एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव।
एफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। एफर्मेटिव जो होते हैं वो ऑलवेज शोज पॉजिटिव रिप्लाई, वो हमेशा आपका कैसा आंसर देंगे, पॉजिटिव रिप्लाई देंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे। और निगेटिव जो होते हैं वो ऑलवेज शोज नेगेटिव रिप्लाई। जैसे मैं कहूं आई स्पीक इंग्लिश, दिस इज पॉजिटिव। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये रहेगा आपका नेगेटिव। इज इट क्लियर फॉर यू? First type of sentence is assertive. Assertive means to reply. How many ways of reply? Two. First one affirmative, second negative. Affirmative always shows positive reply and negative always shows negative reply. Second type of sentence, interrogative. इसका मतलब होता है to ask question. टू आस्क क्वेश्चन, पर्सन पूछना। पर्सन पूछने के भी आपके दो तरीके रहते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और दूसरा रहता है डबल इंटरोगेटिव। सिंगल जो इंटरोगेटिव होते हैं स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ये आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। डबल जो होते हैं वो होते हैं स्टार्ट विद WH वर्ड, ये आपके WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, ये है आपका सिंगल इंटरोगेटिव। और अगर इसमें मैं लगा दूं वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा आपका डबल इंटरोगेटिव। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इंपेरेटिव। इंपेरेटिव कौन से होते हैं? टू ऑर्डर, टू कमांड, टू रिक्वेस्ट, टू सजेस्ट। वो सेंटेंस जिनमें ऑर्डर दिया जाए, कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए या सजेस्ट किया जाए, वो रहेंगे आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। याद रखने की बात है कि इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद, इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्प, इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद डू नॉट और बी फर्स्ट। या तो ये आपके डू नॉट से शुरू होंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। इनके अंदर सब्जेक्ट ईडन फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? ईडन में। और वो कौन होता है? यू। इनके अंदर सेंटेंस आपका ईडन फॉर्म में होता है और वो यू होता है। जैसे ओपन द डोर, एग्जाम्पल लेते हैं, ओपन द डोर। अब इसमें देखोगे ओपन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसमें ये नहीं दिखाया गया कि दरवाजा कौन खोले, लेकिन कहा किसे गया है? तुम्हें कहा गया है, यू ओपन द डोर, ये ऐसा कहना चाहता है। लेकिन कहा क्या है? ओपन द डोर। इसका मतलब क्लियर है कि वी आर इंडिकेटिंग टू समवन फॉर ओपनिंग द डोर। ओवर देयर यू विल फाइंड कि सब्जेक्ट इज इन हिडन फॉर्म एंड दैट इज यू। ये था आपका थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। इसके बाद आता है आपका फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव। कई बुक में आपने देखा होगा ऑप्टेटिव को नेग्लेक्ट किया गया है, बिल्कुल ये चर्चा ही नहीं है, लेकिन हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ऑप्टेटिव होता क्या है? वो सेंटेंस जिसमें या तो कोई विश की जाए या कोई प्रे की जाए। ऑप्टेटिव मीन ही आप ये समझो टू विश, टू प्रे, ये आपका होता है ऑप्टेटिव। प्रे भगवान से की जाती है, विश इच्छा हम किसी भी वस्तु की, किसी से भी ये कर सकते हैं। तो फोर टाइप ऑफ सेंटेंस ऑप्टेटिव का मतलब हो गया टू विश, टू प्रे, टू विश, टू प्रे। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग,
मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, ये आपका ऑप्टेटिव कहलाएगा। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है टू एक्सक्लेम, टू एक्सक्लेम, हैरान होना, ऐसी कोई बात जहां पे हम हैरान होते हैं वो आपके कहलाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैं कहूं वाओ व्हाट्स ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट्स ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा।